बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने मैथ की पेपर स्कीम डिस्कस किए थे, अब हम फिज़िक्स की करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हम फिज़िक्स की स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को देखने से पहले, सुनने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। टोटल मार्क्स होंगे 60। टाइम जो मिलेगा हमें पेपर सॉल्व करने के लिए वो है 2 आवर्स। ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ हमें 15 मिनट मिलेंगे और सब्जेक्टिव के लिए हमें 1 घंटा 45 मिनट मिलेंगे। पार्ट 1 है जो कि ऑब्जेक्टिव पे मुश्तमिल है। 15 मिनट बाद आपका ऑब्जेक्टिव ले लिया जाएगा। टोटल एमसीक्यूज आएंगे आपके 12। 1 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच यूनिट, मतलब हर चैप्टर में से आपका एक यूनिट आएगा। हर चैप्टर कौन कौन सा? 1 में से भी एक आएगा, 2, 5, 7, 8 एंड 9। ये तकरीबन 6 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से आपका एक एक एमसीक्यू आएगा। वाइल 2 एमसीक्यूज फ्रॉम यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 6। इस चैप्टर में से भी 2 एमसीक्यू, इसमें से भी 2 एमसीक्यू और इसमें से भी 2 एमसीक्यू। तो इस तरीके से आपके 12 एमसीक्यूज मुकम्मल होते हैं, जो कि 15 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन में आपने कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है पार्ट 2 मेरे पास सब्जेक्टिव का। स्टेटमेंट लिखी है, देयर आर 3 क्वेश्चंस, ईच शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज। मतलब जितने भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये इन्होंने अच्छी स्टेटमेंट दे दी है, वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे। ये चीज़ क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। अटैम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो देखें, 3 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट, मतलब 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ईच यूनिट में से, 1 एंड 3। मतलब 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे यूनिट 1 में से और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे यूनिट 3 में से, एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 2। और 2 शॉर्ट क्वेश्चन किस में से आएंगे? यूनिट 2 में से। मतलब पहले आपके 3 चैप्टर करने से आपके ये 2 5 10 10 मार्क्स गेन हो जाते हैं। इस तरीके से इसमें भी आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसमें क्या स्कीम है? 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ईच यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। 2 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 6। तो 3 शॉर्ट इसमें से, 3 इसमें से, 6, 2 इसमें से, 7 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट सेक्शन होगा शॉर्ट का। इसमें भी सेम वैसे ही, पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे यूनिट 7 और 8 में से, जबकि यूनिट 9 में से सिर्फ और सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 10 मार्क्स ये भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पार्ट 3 है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, सब्जेक्टिव पोर्शन है। अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, सेम मैथ की तरीके से ही। ईच क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज। हर सवाल आपकी एक्सरसाइज से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 6 देखें, 7 देखें। तकरीबन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्वेश्चन आएगा आइदर फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इन तीनों चैप्टर में से किसी में से भी आपका एक लॉन्ग आ जाता है। और ये 3 चैप्टर करने से मेरा एक शॉर्ट भी कंप्लीट होता है। मतलब 10 नंबर के शॉर्ट सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। और तकरीबन ये आपका जो लॉन्ग बनेगा 9 मार्क्स का बनता है एक सेक्शन का। एक क्वेश्चन नंबर 5 भी 9 मार्क्स का, 6 भी और 7 भी। कोई से 2 अटैम्प्ट करेंगे तो 9 और 9 18 नंबर मिलेंगे आपको। तो अगर मैं पहले 3 चैप्टर तैयार करता हूँ, 9 नंबर मेरे इधर से बन जाते हैं, 10 नंबर मेरे शॉर्ट से बन जाते हैं, तो 19 नंबर ये हो गए। मतलब पहले 3 चैप्टर हमें 19 नंबर देते हैं। विद एमसीक्यू को अगर देखें तो वो तकरीबन 21-22 तक भी चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 4, 5 और 6 यूनिट में से होंगे। तो आपको पता है 4, 5 और 6 चैप्टर करने से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट होता है। मतलब जो वीक बच्चे हैं
वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम पहले 5 चैप्टर ही तैयार कर लें तो वो तकरीबन पास हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 60 मार्क्स का पेपर है तो 20 वाला पास होगा आपका। तो आपने कोशिश करनी है 20 से अबव का पेपर अटैम्प्ट करके आएँगे तो कोई गलतियाँ वगैरह डिडक्शन 100 मामलात हो गए फिर आपके कुछ नंबर बन जाएंगे। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वो किस में से आएगा? 7, 8 और 9 में से। ये जी मेरे पास 9 चैप्टर हैं जिनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। नोट एक स्पेशल उसने लिखा था स्कीम में, ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। हर सवाल 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा। 5 में भी 2 पार्ट होंगे, 6 में भी 2 पार्ट होंगे और 7 में भी 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में बी आस्क्ड फ्रॉम एनी चैप्टर्स। पार्ट ए जो होगा 5 का वो इन तीनों में से किसी भी चैप्टर में से पूछा जा सकता है। पार्ट बी विल बी आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर नॉट फ्रॉम द सेम चैप्टर। जो पार्ट बी होगा इसका, अगर फ़र्ज़ किया है पार्ट 1 का चैप्टर 1 से चूज़ कर लिया तो जो पार्ट बी होगा वो चैप्टर 1 से नहीं लिया जाएगा, फिर अगले दोनों में से किसी में से लिया जाएगा, ठीक है। वो यही बता रहा है कि जो एक दफ़ा सिलेक्ट हो गया चैप्टर एक लॉन्ग आ गया उसमें से दोबारा उसमें से दूसरा लॉन्ग नहीं आएगा। पार्ट ए 4 मार्क्स का होगा जबकि पार्ट बी आपका 5 मार्क्स का होगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इस तरीके से आपके 9 मार्क्स कंप्लीट होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा फिज़िक्स का पेपर। एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें इसको, तो अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।